हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को सरोजा निषाद ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रीति बोल रही है कि मुझे शक है, ये है वो है। अरे, शक करना बहुत बहुत बुरी चीज़ है। शक नहीं किया जाता है, ठीक है। जो हो गया उसको मानो, तुम भी मानो, सूरज भी माने। और न मानने से भ्रम जो फैलता है तो फैलता ही जाता है। तो जो हो गया है, जिसको तुम लोग मान रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, हम लोगों के बीच में जो हुआ वो सही हुआ है, और मेडिकल कराना, अगड़म भाई जो भी, ये अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ कि लड़की के घर जाओ, आप लोग लड़की को मतलब जाओ उसके घर, जो तुम्हें पता करना है, समझाना बुझाना, उसको समझा बुझा दो। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ आप लोगों से कि मतलब आप लोग भ्रम वाला जो स्थिति है उसको आप समझ के रहिए, अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये गलत चीज़ है। किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी किए हों, सूरज किए हों, हम सूरज से मुझसे बात भी नहीं हुई, ना बात भी होती है। सूरज मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। प्रीति से जो बात हुई थी वही बात हुई थी, कल ही बात हुई थी जो उससे, उसके बाद मैं चला आया घर, बात नहीं प्रीति से हुई। तो प्रीति को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रीति, तुम जो भी मतलब शक कर रही हो तो वो छोड़ो। अब जो इज्जत से जियो, खाओ, रहो। शक करने से क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा निकलता है? कुछ भी नहीं निकलेगा। और नहीं तो दरार बढ़ती जाएगी। जो दरार कम हुई है वो बढ़ती जाती है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अपना जैसे खाते नहाते थे उस तरह से खाओ नहाओ, और आपस में मिलजुल के रहो। दूर दूर रहने से आदमी को हमेशा वही होता है कि बात, आदमी शक कर रहा है, हमारे ऊपर शक कर रहा है। पास में रहो, बैठो, उठो, खाओ, बोलो, हंसो, सही रहेगा। धीरे धीरे सब जो भी रहेगा शांत हो जाएगा। और जो भी सूरज के दिमाग में चल रहा है, जो भी प्रीति के दिमाग में चल रहा है, दोनों लोगों से मैं कह रहा हूँ, वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और शक करने से कुछ भी नहीं फ़ायदा होता। बस इतना होता, नुकसान होता है, अपनी शरीर का नुकसान, अपने दिमाग का नुकसान, और मतलब हर तरह से नुकसान ही होता है। तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं मिलता, नुकसान ही नुकसान होता है। तो क्या मतलब रह गया? समझौता हुआ, चाहे जिस तरह से हुआ, हो तो गया। अब तुम लोगों को शक वाली बात जो है हटा दो वहाँ से। तुम लोग एक होकर रहो आराम से। मैं यही चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता हूँ। अलग अलग रहने से तुम लोगों के बीच में दूरियां होगी, और तुम वहाँ बोलो उनसे कि मुझे शक लग रहा है, मुझे, अरे डीएनए टेस्ट, अगर हम भाई, ये सब सही चीज़ नहीं है। ये सब बाद में बहुत ख़राब चीज़ है। आदमी के साथ रहना है तो ये चीज़ गलत है। निकाल दो दिमाग से, जो हुआ तो होगा, ठीक। जिस तरह से भी हुआ वो छोड़ो। अब तुम्हारे साथ जो है, अब उसके साथ रहो, इज्जत से रहो। ना कि मतलब हमको शक है, हमें ये करवाने का मन कर रहा है, अरे कुछ नहीं है। जो हो गया तो हो गया, ख़त्म हुआ। तुम लोग शांति से रहो। झगड़ा तकरार अब मत करना, और न करना चाहिए। तुमको भी प्रीति मैं कह रहा हूँ कि तुम भी थोड़ा दिमाग अपना लगाओ। इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, नुकसान है। नुकसान तुम्हारा भी नुकसान है, और सूरज का भी नुकसान है। एक होकर के जो भी काम करोगे तो सही रहेगा, और अलग अलग रह के काम करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अब इसमें अगर शक करोगी तो वो धीरे धीरे सूरज भी शक करेंगे, सूरज शक करेंगे तो फिर मैटर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो फिर तुम लोग, वही स्थिति फिर आ जाएगी। फिर रो गाओ, क्या फ़ायदा मिलता है? कुछ फ़ायदा नहीं है। बस इतना है, जो भी हो गया उसको भूल जाओ कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको भूल करके एक होकर के रहो, खाओ, नहाओ। और फालतू की बातें दिमाग में लाना गलत चीज़ होता है। फालतू की बातें होती हैं, जैसे अब तुम कह रही हो कि मैं ये चाहता हूँ कराना। अरे ऐसे कुछ नहीं बात है, ऐसी कुछ बात नहीं कराना चाहिए, ऐसे सोचना नहीं चाहिए दिमाग में। इसका मतलब तुम्हें अभी शक है। मुझे तो यही लग रहा है कि तुम्हें शक है।
क्यों शक है? इस शक को जब इकट्ठा होकर के बात हो गई तो फिर शक को निकालो, क्या फ़ायदा उससे? शक निकाल दोगे कि तुम्हारे लिए भी सही रहेगा, सूरज के लिए भी सही रहेगा। हाँ चलो भाई, जो भी हुआ था वो मुझे माफ़ कर दी प्रीति। तो मैं यही कहूँगा कि तुम लोग जो अपने आप मिलजुल कर रहो और शक वाली जो भ्रम है उस भ्रम को हटा दो, दूर करो। भ्रम साथ में रहेगा तो हमेशा झगड़ा लड़ाई होती रहेगी, हमेशा झगड़ा लड़ाई होती रहेगी। वो तुमको कहेंगे, वो तुम उनको कहोगी, बस यही चलता रहेगा और फ़ायदा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और ख़ास करके प्रीति सूरज से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है समझदारी दिखाइए और आराम से रहिए, और शक वाला बात जो है अपने दिल से निकाल दीजिए आप लोग। तो दोस्तों मैं अपनी भी बातें कुछ कह रहा हूँ कि मैं इतना मतलब कष्ट में हूँ, जो भी मैं मेरे पास परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ मैं झेल रहा हूँ, अपने परिवार को लिए भी झेल रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए, हमारा भी सपोर्ट करिए, जहाँ तक हो सके आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है डिलीट करवा दिया गया है यूट्यूब से, बड़ा वाला चैनल जो सरोजा जी था। तो आप लोग, हम यही कहेंगे आप लोग सपोर्ट करिए, जहाँ तक हो सके आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों का और उस हिसाब से आप लोगों के जवाब दूंगा मैं। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। परेशान हूँ मैं भी, लेकिन सबको मैं समझाता हूँ कि आप लोग इकट्ठा होकर रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। मैं अपनी परेशानी के साथ भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग इकट्ठे होकर रहिए, भ्रम वाली बात जो है दूर कर दीजिए। सरोजा की तबीयत ख़राब है, बस हमेशा क्यों रोती रहती है, बस समझाने समझाते हार गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं भी परेशान हो गया हूँ। तो दोस्तों बस आप लोग अपना सपोर्ट करिए, और मैं क्या कहूँगा, आप लोग दिखाते रहेंगे हम आप लोगों को।